देखिए, आज हम सब लोग जो है कि समाजवादी के हमारे सभी एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम लोगों ने समय लिया था जिलाधिकारी महोदय से कुछ बातों को लेकर के, क्योंकि उनके संज्ञान में डालना जरूरी था और उसको लेकर के हम लोग आए। जैसे मतगणना के संबंध में कुछ आवश्यक बातें करनी थी, तो कि हमारे कितने टेबल लग रहे हैं, किस तरह से एजेंट रहेंगे और आरओ टेबल पर किस तरह से रहेगा, और जो पोस्टल जो हमारा बैलेट है उसकी गणना किस तरह से की जाएगी। तो इन तमाम विषयों को लेकर के हम लोग आए थे और डीएम साहब के संज्ञान में सारी बातें डाली गई और उन्होंने उसका समुचित उत्तर दिया और हम लोग उस बात से पूरी तरह से। तो पीछे सीसीटीवी नहीं लगाया, उसके लिए भी आप लोगों ने मांग किया? हाँ, बात हो गई आज लग क्या बात हुई किस संबंध में? सीसीटीवी कैमरे को लेकर। हाँ, सीसीटीवी के विषय में भी बात हुई, तो वहाँ पे उन्होंने बताया पूरी तरह से भाई सीसीटीवी लगी है और जनरेटर भी लगा है और उसके साथ साथ जो है कि इन्वर्टर भी लगा दिया है। इस संबंध में हम लोगों ने भी कहा कि भाई देखिए कि जो है कि उसकी विद्युत की व्यवस्था रहे जिससे वो कहीं से कोई दिक्कत ना आने पाए, क्योंकि इस बात को लेकर के वहाँ पे तमाम लोग ये बातें आती हैं और सबसे बड़ी शंका बनी रहती है। तो उसको लेकर के वहाँ पे हमारे जो एजेंट हैं वहाँ पे रखवाली भी कर रहे हैं और इन्होंने उसकी पूरी व्यवस्था सीसीटीवी की किया है, उसके लिए जनरेटर इन्वर्टर सबकी व्यवस्था की है। आज ईवीएम को लेकर दो नामजद पहले उसको किस प्रकार से देखते हैं ईवीएम हंगामे में को लेकर के? देखिए, ईवीएम हंगामे को लेकर के जो बातें वहाँ पे हुई, तो सबसे पहली बात ये रही कि वो संदिग्ध हालत में हमारे लोगों ने देखा जिसपे वो ट्रक थी उस पर न तो उस पर परमिशन लगा हुआ था कोई, और न तो जो है कि किसी प्रकार बाहर का नंबर भी था, और संदिग्ध हालत में वहाँ लोगों ने देखा तो उसकी जानकारी प्रशासन को दिया। तो प्रशासन वहाँ पहुँच करके जो है कि उसको पूरी तरह से उसका निराकरण कराए और लोग संतुष्ट हुए। तो उसको तो डीएम साहब ने भी उस बात को माना था कि इसको जाना चाहिए कलेक्ट्रेट में और ये चली आई यहाँ पे गलती से। तो निश्चित रूप से हमारे लोग संतुष्ट हुए और वो ट्रक फिरा करके यहाँ पे अपना आई। वो जो भी एक्स्ट्रा मशीनें थी और जो बिगड़ी हुई मशीनें थी वो मुगराबाद शाहपुर के लिए थी, तो उससे भी हम लोग संतुष्ट हुए, उसमें भी किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। कलेक्ट्रेट की गाड़ी पूर्वांचल पहुंच जाती है और कलेक्ट्रेट का कर्मचारी जानता नहीं है, ये कैसे हो सकता है? देखिए, इस बात को लेकर के भी हम लोगों ने बात किया कि जो मुकदमे कायम हुए हैं वो एक तरह से निरपराध हैं, क्योंकि हमारे लोग तो बस केवल यही जानना चाहते थे कि उसका स्पष्टीकरण हो जाए कि वो किस लिए यहाँ पे आ गई। तो उसका भी डीएम साहब ने कहा कि हम इसके विषय में बात करके उसमें भी जो है हम निष्पक्षता से जो है कि उस पर होगा किसी प्रकार कोई कार्रवाई आगे के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है, उसका भी निराकरण हम 3-4 दिन के अंदर इसको कर देंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? अब उसमें तो नेम्ड जो है कि नामित 2 लोगों पर है और शेष अज्ञात 50 लोगों पर किया है, लेकिन वह एक तरह से निरपराध है, वो मुकदमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने किसी प्रकार की वहाँ पे हमारे लोगों ने कोई गलती नहीं किया। और संदिग्ध हालत में देखेंगे तो भाई इसकी शिकायत तो लोग करेंगे ही। ऐसा नहीं तो दबाव के लिए ये किया गया मुकदमा? नहीं, दबाव के लिए तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, दबाव, क्योंकि अभी काउंटिंग होनी है, ऐसे में दबाव सफाइयों के ऊपर। हाँ, ये ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि जहाँ पे जिलाधिकारी जी ने ये स्वतः आप लोगों से भी उन्होंने कहा था कि ये भूल से यहाँ पे आ गई थी, तो उसमें हमारे लोगों की कतई गलती नहीं है। मुझे भरोसा है कि उसमें जो है निष्पक्षता से जांच होगी और वो मुकदमे वापस होंगे। ठीक बहुत डेलीगेट्स आए थे, क्या बात? नहीं, देखिए, वो जो हमारा काउंटिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी उसके लिए आए थे वहाँ पे कुछ सुविधाओं के लिए। तो एक उन्होंने पत्र मुझे दिया है जिसमें वो उन्होंने जो सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने के लिए कहा, हमने उनको बता दिया ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे लगे हुए हैं, उसकी फीड उनको चाहिए थी, वो मैं प्रोवाइड कराने के लिए हमने उनको बोल दिया है। और 2 लाइट लगाने के लिए उन्होंने कहा था, वो भी हम बढ़ा रहे हैं, वो भी हमने उनको बता दिया। बाकी जनरेटर और इन्वर्टर की व्यवस्था हमने ऑलरेडी सभी सीसीटीवी कैमरे पे की है, वो उनको जानकारी थी, तो वो भी हमने दोबारा से फिर भी उनको एक्सप्लेन कर दिया है।
और अतिरिक्त कुछ पास जारी करने के लिए उन्होंने कहा था कि जो उनके लोग बैठते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, वो भी हमने पहले एक पास जारी किया था, एक और कर देंगे, वो उनको हमने बता दिया, जिसके बाद में वो संतुष्ट होकर चले गए। इसके अतिरिक्त जो काउंटिंग एजेंट बनाने हैं सभी कैंडिडेट्स को, उसके लिए हमने 30 तारीख तक का समय निर्धारित किया है। तो उसके लिए हमने पत्र भी सभी कैंडिडेट्स को भेज दिया है और 30 तारीख तक वो भी मतगणना जो एजेंट बनेंगे तो वो हमें सूचना दे देंगे, हम लोग ससमय उसको बना देंगे। काउंटिंग की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती है वो भी विस्तार से मैंने उनको बता दिया। उसका भी जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश है उसका निर्देश भी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वो जो काउंटिंग एजेंट आएंगे उनको भी अच्छी तरीके से समझा दें। उनका भी जानकार होना ज़रूरी है क्योंकि एक जटिल प्रोसेस है और जो वहाँ पे ARO और RO काउंटिंग संपन्न कराएंगे तो जितने काउंटिंग एजेंट हैं वो भी इस पूरी प्रक्रिया से वाकिफ़ रहेंगे और पहले से अगर उसको पढ़े हुए रहेंगे तो फिर कोई किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं आता। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई और उन्होंने सभी जो प्रक्रियाएं हैं और पूरी जानकारियों पर प्रसन्नता व्यक्त की और हमने उनको ये कहा है कि इसके अतिरिक्त भी कोई अगर कभी भी उनको किसी चीज़ में जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमसे प्राप्त करें। मीडिया के लिए क्या गाइडलाइन काउंटिंग दिन रखी है? मीडिया के लिए हम लोग मीडिया सेंटर वहाँ पे बना रहे हैं और उसके पासेस हम लोग जारी करेंगे और एक वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पे टीवी की व्यवस्था आप लोगों के लिए रहेगी और इसके अतिरिक्त इंटरनेट की व्यवस्था भी हम आप लोग वाईफाई की सुविधा हम लोग देंगे। अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे वहाँ पे नेटवर्क अच्छा काम करता है। मोबाइल आप लोग अपने मीडिया सेंटर में ही चलाएँगे, वहाँ पर आप लेकर जा सकते हैं। और जैसे जैसे हमारे राउंड कंप्लीट होते रहेंगे, हर एक राउंड का हम लोग जो लाइजनिंग ऑफिसर रहेगा मीडिया के लिए, हमारे सूचना विभाग के लोग रहते हैं, तो वो लाके आपको हर एक राउंड वाइज शीट देते रहेंगे सो दैट कि आप लोग अपने मीडिया चैनलों पे उसको अपडेट कर सकें। और इसके अतिरिक्त हम लोग माइक से भी हर एक चक्रवार लोकसभा वाइज घोषणा भी करेंगे। पिछले इलेक्शन और नेटवर्क बड़ा इशू था, सारे पत्रकारों का नेटवर्क बड़ा ठीक नहीं काम करता, तो इसीलिए हमने इस बार 2 व्यवस्था कर रहे हैं इंटरनेट के लिए। एक तो BSNL की लीज लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं और इसके अतिरिक्त जियो की हम लोग लीज लाइन की व्यवस्था कर रहे हैं। दोनों के प्रतिनिधियों से हमारी बात हो गई है, तो इस बार ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम लोग इस पर विशेष ध्यान रख रहे हैं, फीडबैक था हमारे पास तो हम लोग विशेष ध्यान रख रहे हैं और नेटवर्क का कोई इशू नहीं आना। ठीक। सर एक जानकारी चाहते हैं